कल ही रिजल्ट आने वाला है ना 5 स्टेट का। आप लोग भी न्यूज देखते होंगे, खबरें पढ़ते होंगे। देखना उसके बाद इधर के उधर घोड़े किधर बदलते हैं, कुछ इधर पार्टी में कुछ उधर पार्टी में, इधर उधर होते रहते हैं। क्यों? उनके पास भी दलील है। भाई इनकी हुकूमत आ गई है, हम तो 75 थे, आजाद खड़े थे, हम इसमें थे, उस पार्टी में थे, गवर्नमेंट इनकी बन रही है तो दूसरी पार्टी में बैठकर करना क्या है? आओ पार्टी इनकी है, हुकूमत इनकी, इसी में चले जाते हैं। वो न पब्लिक का देखते हैं न वोट देने वालों की सुनते हैं, लेकिन बिक करके चले जाते हैं। तो उनके पास दलील भी है, गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, फंड मिलेगा, काम करेंगे। अपोजिशन में बैठ के क्या मिलने वाला है, वो दलील भी देते हैं। मेरे अजीजों, बहुत अच्छी दलील दे रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी है, साथ में जाएंगे, फंड भी मिलेगा, काम भी करेंगे। वो भी 5 साल के लिए, जब इतनी बड़ी मुखालफत वो मोलने को तैयार है, पब्लिक की सुनने को तैयार है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, फिर अगर हम ये कहें जहां में उनकी चलती है, तुम्हारी पार्टी क्या कहती, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम कभी अपोजिशन में बैठना नहीं चाहते। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर हम यही कहते हैं, जब तुम्हारे यहाँ दस्तूर ये है, हुकूमत जिसकी है उसके साथ होने से फंड मिल सकता है, काम करने का तरीका मिल सकता है, तो सुन्नी ये कहता है कल भी उनकी हुकूमत थी, आज भी उनकी हुकूमत है और रोज़े क़यामत भी उनकी चलने वाली है, तो फिर इसकी उसकी बात क्यों करें? मारेरा मुतहरा की एक कीमती आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानगाहे बरकत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। जब आपको ये पता है कि हुकूमत बहुत फायदे हैं, तो मैं आपसे भी कहता हूँ, दुनिया तुम्हें बता रही हुकूमत के साथ जाने में फायदे हैं, आ जाओ आमिना के लाल की हुकूमत के साथ। यहाँ पर भी फायदे हैं और वहां पर भी फायदे हैं, बल्कि कब्र में भी जाओगे तो फायदे ही फायदे हैं। उन लोगों के फायदे नहीं जो यहाँ अपोजिशन में थे, जो यहाँ पर आंख दिखाते थे, नबी पाक के लिए सलाम पढ़ना हो दलील चाहिए, हुजूर की मोहब्बत में बात करना हो, उनके पेट में मरोड़ अपोजिशन में ही रहे, और फिर कब्र में पहुंचने के बाद पता चलता है 2 ही सवालों के बाद अटक गए। फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा रब कौन सा है, क्या है तुम्हारा दीन, क्या है, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, यहाँ तक तो बोल दिए। फिर जब हुजूर को दिखाकर पूछा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, अटक गया। अपोजिशन में बैठता था, दुनिया में अपोजिशन में था, अटक गया, कहा नहीं जानता नहीं जानता। और बरेली वाले से पूछा, मुनकर नकीर ने, क्या कहता था, तड़प कर कहता, अरे जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, ये तो मेरे आका है जिन पर सुबह शाम सलाम पढ़ता था। मेरे अजीजों, आ जाओ उसी दरबार में, फायदा उसी में, फायदा उसी में है। दुनिया आज 1000 कोशिश करके तुम्हें अपनी तरफ माइल करे, कभी हुस्न की लालच, कभी दौलत की। नौजवान बिकता है तो 2 चीजों पर, औरत और दौलत, और ये 2 चीजें उससे निकल गई तो फिर कोई खरीद नहीं सकता। इन 2 चीजों से बचना है, दौलत का और हुस्न का नशा तुम्हारे ऊपर ना आए। एक ही जरिया है, एक ही जरिया है, जिसको इकबाल ने कहा था, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको लज्जत आशनाई मिल गई नबी पाक की, दुनिया का 1000 हुस्न मिलकर उसकी आंखों को नहीं खरीद सकता। हजारों दौलत के सिक्के बिछा दो, उसे कोई खरीद नहीं सकता। कलयुगी ने एक हिकायत बयान की है, शॉर्ट में बयान करता हूँ। 3 भाई एक बादशाह के यहाँ गिरफ्तार हो गए, जवान थे, 22 साल 25 साल 27 साल के जवान 3 भाई। बादशाह ने कहा, मेरा धर्म कबूल कर लो, नहीं तो मार दूंगा, गर्दन मार दूंगा। उन नौजवानों ने कहा, नहीं, इतना सस्ता दीन नहीं, इतना हल्का नहीं। बादशाह ने जलाल में आकर के कढ़ाई में तेल गरम किया और उसमें बड़े भाई को डाल दिया। जल्लाद ने डाला, खौलते हुए तेल जल गया।
दूसरे को उठाया, कहा तुम्हारा क्या है? बादशाह ने पूछा तो उसने दूसरे ने कहा वही जो मेरे बड़े भाई का, वही दीन मेरा भी है। उसने कहा मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो, मेरे दीन में आओ। कहा इतना आसान नहीं। उसको भी उठाया, तेल में डाल दिया, खौलते हुए तेल में अगर एक चटका भी लग जाए तेल का, आपको अंदाजा है, और पूरे तेल में डाल दिया गया। खुशी से चले गए। तीसरा जो था कड़ियल जवान, 22 साल का जवान है, नफ्स इस वक्त बहुत गलबे में रहता है। बहुत सारे नौजवानों के भटकने की उम्र यही होती है। बादशाह का एक वजीर था, उसने कहा मुझे टाइम दे दे 1 महीने का, मैं इसका पूरा माइंड चेंज करके लाऊंगा, दिमाग बदल करके लाऊंगा। बादशाह ने कहा अगर तू इसको बदल करके लाया तो तुझे मुंह मांगा इनाम। वजीर ने उस नौजवान को ले लिया और अपने घर गया। घर जाने के बाद क्या किया, उसकी एक हसीन और जमील खूबसूरत बेटी थी, जिसके निकाह के पैगाम बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे, बहुत हसीन और जमील। अपनी बेटी को इस नौजवान के पीछे लगा दिया, कहा इसको अपने चंगुल में फंसा ले, जो इनाम चाहे बादशाह से मिल जाए, बस तेरा काम ये है, इसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ले। उस लड़की ने कहा ये तो मेरी चुटकी का काम है, लोग तो मेरे हुस्न को देखने के लिए कतार लगाते, ये तो मेरे घर के अंदर है। ठीक है, काम पर लग गई। रात को वो उस हुजरे में जाती जिसमें वो नौजवान था। जैसी वो खातून आती, ये नौजवान मुसल्ला बिछाता सजदे में चला जाता। बैठी इंतजार करती रहती, जब तक उसकी हरकत महसूस होती ये जवान तो सर ही नहीं उठाता था। वो थक करके सुबह होने से पहले चली जाती। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई, रोज उसका टाइम यही था और इसके सजदे का टाइम भी यही था। बाद में महीना गुजरने को आ गया। वो लड़की कहती कैसा पत्थर दिल आदमी है, कैसा पत्थर दिल जवान है। पीछे से कहती है मेरे हुस्न को देखने के लिए कतारें लगती हैं, बादशाहों के बेटों के पैगामात आते हैं, एक नजर भर कर देख तो ले, इस तरफ चेहरा उठाकर देख तो ले। उसने सर न उठाया और कहा उस जवान ने, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती, तू चली जा, इसलिए कि जिन आंखों ने नबी पाक के हुस्न को देखा है उन्हें दुनिया का हुस्न धोखा नहीं दे सकता, उन्हें दुनिया का हुस्न खरीद नहीं सकता। ये ताकत और कुव्वत के साथ बोला हुआ जुमला इतना भारी था, इतना असरअंदाज था कि वो लड़की पीछे से कह देती है मैं हार गई, मैं चाहती हूँ कि तेरे दीन में मैं भी दाखिल होता। इतना मजबूत दीन मैंने मेरे बाप का भी नहीं देखा, मेरे पुजारियों का भी नहीं देखा। जिस हुस्न की तू बात करता है मैं उसी हुस्न की तरफ आना चाहती हूँ, मुझे गुलाम बना ले। वो उठा और उसी वक्त उसको दायरे इस्लाम में दाखिल किया। आए थे दीन लेने के लिए और अपनी गर्दन दे गए। बहुत सारे वाकया मैं आप